वेलकम टू हेल्थ एरो। तो आज हम देखेंगे कि कैसा रहेगा आपका हेल्थ अगले 3 महीने के लिए। जब भी आपके पास रीडिंग पहुंचेगी, टाइमलेस रीडिंग है, तो आपकी हेल्थ और हेल्थ से जुड़े सवालों को देने की कोशिश करूंगी और फिर स्पेसिफिक कुछ प्रोफेशन वाइज भी बोलूंगी। तो जैसे जैसे आएगा और ट्यूशन आएगा वैसे वैसे मैं रीडिंग को करती जाऊंगी। मेरी डायरी बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तो शायद डायरी से भी आपको कुछ इस रीडिंग में बताना है। कैसी रहेगी आपकी हेल्थ अगले 3 महीने के लिए, जब भी जिसके पास रीडिंग पहुंचेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी हेल्थ का जो हाल है वो थोड़ा बुरा ही होने वाला है और 2025 हम सभी के लिए थोड़ा सा हेवी है हेल्थ वाइज, है ना। किसी तरह की सर्जरी होने की बहुत रिस्क है, बट और उस सर्जरी को बीमार या खराब करने की कोई कोशिश करेगा, है ना। तो जैसे या तो वो जो जहां आप ट्रीटमेंट लेंगे वो ही आपको एक मुर्गे की तरह की खर्चा कराते जाओ, उस तरह का एटीट्यूड हो सकता है। या कोई आपके अपनों में ऐसा है जो चाहता है कि आप उस बीमारी से जूझते रहे। इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और कहानी क्या है नेक्स्ट 3 मंथ्स। हाँ, आप किसी मुसीबत में स्टक हैं और आपको इस वक्त सर दर्द की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि उससे निकलो या कोई ऐसा रास्ता बना लो जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाओ, और इसी वजह से आपको बहुत माइग्रेन हो रहा है या सर से रिलेटेड कोई बहुत दिक्कत हो रही है। आपका घर परिवार, आपके वेल विशर सब दांव पे लगे हुए हैं। आपका कोई गुरु टाइप या कोई आपसे उम्र में बड़ा है जिसके गाइडेंस में आप चलते थे और उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई है। और शायद वो ही हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई हेल्थ इशू हो जाए और जिसकी वजह से आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत में बच जाए, डेथ तरह की ऐसी बीमारी या ऐसी सर्जरी जिसमें जान पर भी खतरा बना हुआ है, उस लेवल तक वो इंसान या वो दुश्मन आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो वैसे जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं एनर्जी लेने की कोशिश करती हूँ कि आखिर कौन है जो आपको हेल्थ में इतना परेशान करना चाहता है, एक तरह से आपको पूरा खत्म कर देना चाहता है या चाहती है। तो कौन है मेरे व्यूअर्स के लिए जो उनको इस तरह से तकलीफ देना चाहते हैं। कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत टाइम तक अकेले और परेशान रहे और उनकी कोई बहुत बड़ी सर्जरी हुई, उस समय आप और आपकी फैमिली का कोई भी उनके पास नहीं था और वो बहुत अकेले थे। मनी वाइज भी वो बहुत जगल कर रहे थे। मेल एनर्जी ज्यादा महसूस हो रही है मुझे। मनी वाइज भी वो बहुत ज्यादा जगल कर रहे थे और उनका उस वक्त ऐसा हाल था कि ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं तो अपना घर रहेगा ना परिवार रहेगा या कहीं वो चैन से नहीं रह पाएंगे। और उस वक्त जो उनके अंदर गुस्सा था या वो जो आपसे और आपके थ्रू जितने भी लोग हैं उनसे शिकायत थी, उसकी वजह से वो आप पर अब ये अटैक कर रहे हैं। और मोस्टली ये अटैक तंत्र मंत्र की या ब्लैक मैजिक की तरीके से होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब वो जो अटैक आपके ऊपर हो रहा है वो तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रहा है। सबसे पहले मैं एकदम क्लियर करूंगी कि वो मेल एनर्जी है या फीमेल एनर्जी है, जो भी है वो एक मेल एनर्जी है ना। बहुत बड़ा चांसेस है कि वो मेल है और नहीं तो वो कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत डोमिनेटिंग आपके घर में थी और उसके बाद उनको ये सिचुएशन से गुजरना पड़ा और वो डेस्परेटली आपको ऐसी किसी सर्जरी या ऐसी किसी बीमारी में डालना चाहते हैं जिसकी वजह से आप टोटली खत्म हो जाओ। टोटली अब यहाँ पे टोटली क्या हो रहा है कि आपके थ्रू जितने लोग आप पर जितने लोग डिपेंडेंट है ना, वो उनको भी खत्म कर देना चाह रहा है, या है ना।
वो उनको भी खत्म कर देना चाह रहा है। मतलब बेसिकली थ्रू आपके पूरे परिवार या आपके पूरे डिपेंडेंट लोगों को वो खत्म कर देने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और बहुत डेस्परेटली कर रही हैं। तो अगले 3 महीने तक आपकी हेल्थ पर बहुत खतरा बना हुआ है, और किसी तरह की सर्जरी, स्पेसिफिक सर से जुड़ी कोई इशू से की वजह से सर्जरी होने के रिस्क बहुत बनी हुई है। आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो कि आप एक हेल्दी कुछ ग्रो करो, जिससे आप उस बंधन से निकल भी जाओ और सेफली आप अपने लव वंस को भी बचा लो। लेकिन वो सामने वाला पूरी ताकत लगाकर आपके अगेंस्ट में लगा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप एक सवाल अपने मन में सोचें। अभी इसी वक्त जो सवाल तुरंत आता, बहुत प्लान्ड नहीं ना, एकदम से मेरे बोलते ही जो सवाल आपके मन में आया है, उस सवाल का जवाब है द स्टार मीन्स यू विल फाइंड योर बैलेंस अगेन इन योर लाइफ। इसका मतलब है कि आप अपना बैलेंस पा लोगे। आप जो कोशिश कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बोथ साइड, योर इमोशनल फ्रंट एंड एज वेल एज योर प्रोफेशनल फ्रंट, दोनों साइड में आप विन विन पोजीशन में आओगे। एनर्जी को जरूर क्लेम कर लेना। मतलब जो इमोशनली आप हिल गए हो और जो प्रोफेशनली आप हिल गए हो, दोनों ही साइड में आप बैलेंस में आओगे। ये एक जस्टिस टाइम चल रहा है, और उस समय जो आप नहीं थे किसी भी कारण से, उसकी वजह से जो बद्दुआएं लग गई हैं, तो उसकी वजह से आप इस तकलीफ में आए हो। लेकिन आप इंटेंशनली ऐसे नहीं थे। आप वो पर्सन नहीं हो जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हो। हालात ऐसे थे या परिस्थिति ऐसी थी, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिन्होंने गलत मैसेज दिया, जिसकी वजह से आप उससे लड़ लिए, या आप दोनों के बीच में झगड़ा था और इस वजह से आप उस वक्त उनके साथ में नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आपको रियलाइज हुआ कि आपसे गलती हुई है, तो आप अपनी उस गलती को सुधारना चाहते थे। लेकिन तब उस इंसान ने बहुत क्या कहते हैं, डेविल की तरह अटैक कर दिया, और वो इंसान अब कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है। आप शायद वहां भी कोशिश कर रहे हो समझाने की या पैचअप करने की, लेकिन वो इंसान या तो करने के मूड में नहीं है साफ साफ, या वो सामने से तो अच्छा बन गया है लेकिन बैक से वो ब्लैक मैजिक कर रहा है, और उस तरह से आप पर अटैक किया जा रहा है। तो आपने जो भी सवाल पूछा था उसका ये जवाब है। अगर आपको हेल्प मिल गई हो तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर पर्सनल रीडिंग, अगर मेरी बातें आपसे मैच कर रही हैं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से अटैच हो जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी रीडिंग आपको गाइड कर पाती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सको, उसके लिए जो आपको करना है, सबसे पहले तो आपको अपने इमोशनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे बैलेंस बनाना है। रेमेडी के तौर पर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, और आपको कोशिश करना है कि आप ग्राउंडेड रहें, और जब भी कोई डिसीजन लें तो आप वकील ना बनकर जज की तरह बिहेव करें। मतलब हम वकील कैसे बन जाते हैं कि जब हमसे कोई गलती हुई तो हम उस पर रीजंस देना शुरू कर देते हैं, या अपने आप को सही और सामने वाले को गलत। कभी कभी परिस्थिति सामने है तो परिस्थिति को गलत बोलना शुरू कर देते हैं, हम गलत नहीं है ये प्रूफ करने की कोशिश करने लगते हैं। जज क्या करते हैं, जज दोनों साइड को सुनते हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल में गिल्टी होता है उसको सजा सुनाई जाती है। तो जज बनकर आप अपने सारे हालातों को इस बार समझिए, और कोशिश करिए कि जिनसे भी कार्मिक हो गया है, जहां जहां भी कार्मिक हो गया है, या जहां जहां आप जाने में या अनजाने में गलती कर गए हैं, वहां प्रायश्चित करने की कोशिश करिए। प्रायश्चित के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट उनसे माफी मांग सकते हैं, या आप अगर वो दुनिया में नहीं है या आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है तो आप मन ही मन में एनर्जी से उनसे माफी मांग सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। या आपकी वजह से उनका जो नुकसान हो गया, बिना किसी रिटर्न की भावना के आप वो नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आप शिव जी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाकर। कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के बाद में
उनका जो उनको मतलब उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती होती है, उनसे क्षमा मांगी जा सकती हो कि जन्मों जन्मों में तक जो मुझसे गलती हो गई उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कोई गलती ऐसी है जो बिना प्रायश्चित क्षमा नहीं की जा सकती, तो प्रायश्चित कैसे करूँ उसका रास्ता दिखाइए, तो वो फिर आपको गाइड कर देंगे। और हम जैन धर्म में प्रतिक्रमण करते हैं, तो आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं, होनोपोनोस कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप प्रायश्चित कर सकते हैं। तो आपको अगर इस सर्जरी और उसके बाद अगली सर्जरी या वो आपकी उस सर्जरी को खराब नहीं करे या आप सर्जरी तक नहीं पहुंचे, अगर अभी तक भी आपकी सर्जरी नहीं हुई है, क्योंकि दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जिनकी एक सर्जरी हो चुकी है और दूसरी सर्जरी के हालात बन रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि सर्जरी के हालात बन रहे हैं पर अभी हुई नहीं है, तो वो बाईपास हो सकती है। लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेंसी, और जब तक डॉक्टर मना नहीं करे तब तक सर्जरी टालनी नहीं है। ऐसा नहीं मंदिर गए शिव जी को जल चढ़ा रहे और अब सर्जरी नहीं करा रहे, डॉक्टर बोल रहे हैं तो भी ये गलती नहीं करेगा। ऐसा करना चाहिए कि शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, फिर डॉक्टर ने जिस डेट को दिया उस डेट को सर्जरी कराने जाना है। तो जो सर्जरी आपको बहुत लंबा, जैसे होता है ना सर्जरी कराने के बाद भी पस पड़ गया, ये हो गया, घाव नहीं बढ़ रहा है, इस तरह की भी बहुत सी दिक्कतें होती है। तो अगर भगवान की कृपा होती है तो सर्जरी भी बहुत कम, बहुत माइनर में वो हमारा कोई बहुत बड़ा कार्मिक निपटा देते हैं। तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जो बहुत बड़ी दुर्घटना का जो कुंडली में आ रहा था, वो बहुत छोटी सी दुर्घटना, जैसे ऐसे टिक लगी और वो दुर्घटना टल गई, जो पूरा एक बड़ा दुर्घटना होगी थी। तो उस वक्त भगवान अपने ऊपर, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान अपने ऊपर उस तकलीफ को ले लेते हैं और आपके ऊपर सिर्फ उतनी आती है जितना आपके कर्मों को, जो वो पाप हो गया उसको टालने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि कर्मों के आगे तो भगवान भी नहीं आते, इसलिए कर्मों को बहुत समझदारी से जीने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कितना अच्छा जी पा रही हूँ या आप कितना अच्छा जी लेंगे, ये आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। बात बस इतनी होती है कि कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कार्मिक बने और कम से कम किसी को मेरी वजह से तकलीफ हो, जितना मिनिमाइज हो सके। कलयुग है तो खत्म तो नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि आजकल कोई व्हाइट पैदा नहीं होता, सब ग्रे होते हैं ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्सचर है सब कुछ, लेकिन एकदम व्हाइटेस्ट ग्रे बन सके तो एक बैलेंस भी होगा और कलयुग में वो वाला एटीट्यूड भी अच्छा लगेगा ना। बहुत ज्यादा सीधे तो थोड़ा सा क्रैकजैक का ऐड आता है ना, सिर्फ मीठा क्यों, थोड़ा सा नमकीन भी, तो उस तरह का करेक्टर थोड़ा हेल्दी भी होता है अभी के टाइम में। तो लेकिन वहां पे कहीं भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि अगले को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कभी भी गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। एक्शन का रिएक्शन हो सकता है कि सामने वाला आपको लूटने पे लगा हुआ है, तब आप अपनी बुद्धि को यूज करके ऐसा कुछ करो जिससे उसका गेम उसी पर भारी पड़ जाए। तो ये दो अलग चीजें है ना। पहला वाला काम तो कभी नहीं करना है, दूसरा वाला काम डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना क्रूएल हो रहा है। अगर वो एक्सट्रीम हो रहा है तो युद्ध करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इतने पाप करने के बाद भी अगर तुम दुर्योधन को छोड़ दोगे तो तुम समाज में गंदगी छोड़ रहे हो। तो उस केस में लड़ना जरूरी हो जाता है, और अगर आप स्ट्रांग है उस समय तो लड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी कमजोर को वो आपसे भी ज्यादा दुख देगा। थोड़ा लेक्चर हो गया, माफी चाहती हूँ, पर जो जो डाउनलोडिंग होती है वो बोलते चले जाना होता है, मजबूरी है, तो शायद कुछ बताना होता है। और हाँ, तो अगले 3 मंथ आपको बहुत अलर्ट रहना है, अपने कर्मों को बहुत ध्यान रखना है, रेमेडी के तौर पे सूर्य भगवान को अर्घ देना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फ्रंट पे जहां जहां आपसे गलती हो गई है उसको जिस जिस तरह से प्रायश्चित किया जा सकता है उस तरह से प्रायश्चित करना है। और स्पार्क करने वाली चीजों से एक दूरी बना के रखना है। जो भी चीज स्पार्क करती है, जल आग में स्पार्क, उनसे एक सेफ दूरी, जैसे पटाखे, उनसे एक सेफ दूरी अगले 3 महीने तक आपको बनाकर रखनी है। कोई 2 लोग हैं जो बहुत डिस्परेटली आपको बीमार करना चाहते हैं,
और वो चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी की वजह से जिस जगह पे आप हो, जिस पोजीशन पे आप हो या जिस लेवल पे आप हो, उससे हटना पड़े। मतलब आप इतने बीमार हो जाओ कि शायद आपको रिजाइन करना पड़े, या आप फॉरेन में रहते हो तो आपको फॉरेन छोड़ के इंडिया आना पड़े, या आप किसी भी शहर में हो तो गांव जाना पड़े। इस तरह के हालात बनाने की वो वाला इंसान बहुत डेस्परेटली कोशिश कर रहा या है। मेल एनर्जी है उनकी ज़्यादा। बाकी पर्सनल जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो फीमेल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग फीमेल है। एक रेमेडी और आ रही है, तो जो कार्ड आ रहा है वो मैं लेकर आपको बता रही हूँ। जो कार्ड आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपके अंदर इस वक्त जो भी गुड मेमोरीज हैं उसको याद करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, अपने पास्ट और चाइल्डहुड और अपने इनोसेंस को जिंदा करने की कोशिश करिए। जब इनोसेंस या चाइल्डहुड बड़ा हो जाता है ना, बचपन बड़ा हो जाता है, तो माफी मांगने या प्रायश्चित करने में दिक्कत नहीं आती है। ये बड़े लोगों की बीमारी है ना, उनको सॉरी बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। मेरे एक्स को आप सॉरी बुलवा कर दिखा दो, मतलब वो सारी दुनिया को ब्लेम कर सकता है, भगवान, जमीन, गाड़ी, मतलब जो हाथ लगे सब गलत, लेकिन उस इंसान से सॉरी नहीं बुलवाया जा सकता है। तो वो सिर्फ ईगो होती है, माफ करिएगा, लेकिन वो सिर्फ ईगो होती है। जब हम अपने बचपन में होते हैं या बचपन से इनोसेंस होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर हम आराम से सॉरी बोल देते हैं। और सॉरी जितना आसानी से बोला जा सकता है उतना अंदर बच्चा जिंदा है, और सॉरी को जितना पॉलिटिकली बोला जाता है उतना अंदर शैतान जिंदा है। मतलब कि सब हालात को जज करने के बाद ही मैं सॉरी बोलता या बोलती हूँ, नहीं तो भगवान भी बुलवा ले तो मैं सॉरी नहीं बोलता या बोलती हूँ। तो वो पूरा पॉलिटिक्स है और वो डेविल है ना, भयंकर वाला डेविल है। तो आपको आपके अंदर बच्चा पैदा करने की, बच्चे की तरह जीने की जो रेमेडी दी जा रही है, रेमेडी आ रही है बार बार, वो यही आ रही है कि आप अपने अंदर के बच्चे को और उस जॉय को, हैप्पीनेस को जिंदा करें, ताकि जिनसे भी आपको प्रायश्चित करना है, छोटा से छोटा भी कोई है ना, तो उससे सॉरी बोलने में आपको दिक्कत नहीं आए। और मुझे कोई थे बड़े मेरे जीवन में, वो बोलते थे कि अगर कोई गलती, कोई इंसान कभी भी गलती ना करे तो वो देवता जो एक बार गलती करे, कोई सी भी गलती सिर्फ एक बार, वो इंसान, और जो उसी गलती को रिपीटेड करे, मतलब एक ही गलती बार बार कर रहा है, तो वो शैतान। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल गई होगी, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। टाटा, बाय बाय, सी या।